हरे कृष्ण। एक महात्मा, उनके 2 शिष्य थे, लेकिन उन दोनों शिष्यों की आपस में नहीं बनती थी। उन दोनों शिष्यों के बीच में मनमुटाव चलता रहता था। अब गुरु महाराज दोनों को समझाते कि भाई तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ। एक दिन क्या हुआ, दोनों गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा कर रहे थे रात्रि में। एक शिष्य गुरु के बाएं चरण की सेवा कर रहा था और एक दाएं चरण की, पैर दबाते ना, चरण दबाते, एक बाएं चरण की, एक दाएं चरण की सेवा कर रहा था। हमारे गुरु महाराज ये प्रसंग बताते हैं, इसको ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। तो बाएं चरण दबाने वाला जो शिष्य था वो अपनी सेवा कर रहा है और दाएं चरण को दबाने वाला शिष्य वो अपनी सेवा कर रहा था। दोनों अपनी अपनी सेवा कर रहे थे। ऐसे में गुरु महाराज जी ने करवट ली। करवट ली तो क्या हुआ कि जो बायां चरण था वो दाएं चरण के ऊपर आ गया करवट लेने से। तो दायां चरण के ऊपर बायां चरण आ गया। तो जो दाएं चरण की सेवा कर रहा था शिष्य, बहुत समझना है इसको, दाएं चरण की जो सेवा कर रहा था शिष्य, उसने कहा सुनो, तुम बाएं चरण की सेवा कर रहे थे ना, तुम बायां चरण ले लो, ये दाएं चरण के ऊपर आया, मैं सेवा कैसे करूं? तो उससे कहा भाई मैं क्या करूं, गुरु महाराज ने करवट ली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर दाएं चरण के ऊपर बायां चरण आ गया तो उसमें मेरा क्या दोष? तो नहीं, बोला ये नहीं चाहिए, मुझे दाएं चरण की सेवा कर। तुरंत उसने क्या किया कि दाएं चरण वाले ने गुरु के बाएं चरण को अपने हाथ से पकड़ के साइड कर दिया। अर्थात अब गुरु महाराज सीधे हो, वैसे करवट में सोए थे ना, अब सीधे हो। अब गुरु महाराज जानबूझ के एक लीला कर रहे। अब गुरु महाराज ने फिर करवट बदली, अब इस तरफ करवट ली कि बाएं चरण के ऊपर दायां चरण आ गया। तो बाएं चरण वाला सेवाधारी वो शिष्य बोले कि भाई देखो अभी दायां चरण यहां आया, तो मैं बाएं चरण की सेवा करूं, कैसे करूं? तो उसने क्या किया, दाएं चरण पकड़ा और उसको हटा दिया, अर्थात बाएं चरण के ऊपर से हटा दिया और गुरु महाराज फिर सीधे हो गए। तब गुरु महाराज ने उन दोनों को समझाया, बोले ये तो मैं जानबूझ के कर रहा था। मुझे एक बात बताओ कि मेरा बायां चरण दाएं चरण के ऊपर आ रहा है, तो दाएं वाले को तकलीफ हो रही है और वो दाएं चरण की सेवा करने वाला मेरा शिष्य सामने वाले को चिल्ला रहा है। फिर कभी बाएं के ऊपर दायां चरण आ जाता है तो ये चिल्लाता है, तुम आपस में लड़ते हो। लेकिन कभी ये सोचो, तकलीफ किसको आ रही है? तकलीफ किसको आ रही है? मुझे ही आ रही है। तुम बाएं चरण को हटा रहे हो, तुम दाएं चरण को हटा रहे हो, वो इस पैर को हटा रहा है, वो इस पैर को हटा रहा है, तकलीफ तो मुझे आ रही है ना, तुम्हें थोड़ी हो रही है। तुम्हें लगता है कि मैं दाएं चरण की सेवा करूं तो बायां चरण आड़े ना आए, और तुम सोचते हो मैं बाएं चरण की सेवा करता हूं तो दायां चरण आड़े ना आए। लेकिन तुम दोनों उस ईगो में आके मुझे ही कष्ट दे रहे हो और मेरे चरण को पकड़ के साइड कर रहे हो, कभी इधर कर रहे हो दायां चरण, कभी बायां चरण इधर। ये क्या हो रहा है? तकलीफ तो मुझे हो रही है। तुम दोनों ये नहीं सोचते हो कि कष्ट किसको हो रहा है। ठीक उसी तरह से कभी भी हम जब गुरु के शरण में रहें तो हम शिष्यों को आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी एकता होनी चाहिए कि गुरु को कोई कष्ट ना पहुंचे। देखो कहीं कहीं मतभेद चलता है पर मन भेद नहीं होना चाहिए, और हमारे मतभेद से गुरु को कष्ट नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं चलो किसी बात को लेकर सहमति नहीं होती है शिष्यों में आपस में, लेकिन गुरु को कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी वो सेवा या हमारा समर्पण कैसा जो गुरु को कष्ट दे, ऐसा ना करें, हम भी ना करें। हम भी इस बात को समझेंगे और इस कथा को आप समझिएगा। और इन दिनों भागवत कथा चल रही है। आज तो भागवत कथा का सोमवार है ना, तीसरा दिन है, कल मंगलवार चौथा दिन है। वर्धा शहर में भागवत कथा चल रही है, 5 जून तक चलेगी। और शाम को 6 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर भागवत कथा श्रवण करें। जो वर्धा और आसपास शहर में महाराष्ट्र में रहते हैं ना, जहाँ कथा चल रही है, वो सामने आके दयाल नगर से गोदड़ी वाला धाम में कथा सुनें।